जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 60 देखेंगे। इस मॉडल पेपर को हम 2 भागों में देखेंगे। आज भाग 1 देखेंगे। मित्रों, आज का यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद इस प्रश्नों को देखने के बाद अनुभव करेंगे कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ग्रीम नियम कहा जाता है। ध्वनि, वाक्य, अर्थ, रूप। आप सभी बताइए, ग्रीम नियम कहा जाता है। किसे ग्रीम नियम कहा जाता है? ध्वनि, वाक्य, अर्थ, रूप। ग्रीम नियम ध्वनि को कहा जाता है। प्रश्न 2, छीका छीकी उपबोली है। मगही, मैथिली, मारवाड़ी, बघेली। आप सभी बताइए, छीका छीकी उपबोली है। इसका सही आंसर है मैथिली। प्रश्न 3, व्यक्ता वाच्य वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाच्य है। कथन किसका है? पतंजलि, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन पतंजलि का है। प्रश्न संख्या 4, ब्रज भाषा के लिए ब्रज बोली का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद मित्र, ईश्वर चंद्र गुप्त, सत्येंद्र नाथ। आप सभी बताइए, ब्रज के लिए ब्रज बोली का प्रयोग किसने किया? ब्रज भाषा के लिए ब्रज बोली का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र गुप्त। प्रश्न 5, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूस, हिंदी। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो राइट आंसर है जर्मन। प्रश्न संख्या 6, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की किस शैली से हुआ है? आप सभी बताइए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली, पूर्वी शैली, पश्चिमी शैली। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शैली से हुआ है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? अंतर्वेदी, मध्यदेशी, ग्वालेरी, मैथिली। ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है। कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है मैथिली। प्रश्न संख्या 8, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। किसने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य शुक्ल ने कहा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? बीजक में कुल 3 भाग हैं।
प्रश्न 10 दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है। आपको बताना है दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है। एकनाथ का, तुकाराम, आलवार संतों का, नामदेव का। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है आलवार भक्तों का। प्रश्न 11 नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं। भंवर गीत और रास पंचाध्याय, अनेकार्थ माला और अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी और रस मंजरी, पदावली और नाम मंजरी। आपको बताना है नंददास की नायिका भेद संबंधित रचनाएं कौन सी हैं। इसका सही आंसर है विरह मंजरी और रस मंजरी। प्रश्न 12 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रामायण महानाटक, हृदयराम, रामचंद्रिका, केशवदास, जुगलमान चरित, कृष्णदास, प्रेम वाटिका, रसखान। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है रामायण महानाटक, हृदयराम। प्रश्न 13 निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। मैं झट से चला आया, वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, वह कहाँ गया होगा। आपको बताना है क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो राइट है विकल्प सी, अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, यह अशुद्ध है। प्रश्न 14 निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तब भी बात कुछ और थी। आपको बताना है क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, वह चुपचाप से चला गया। प्रश्न 15 निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। फिर आप भी क्या कहेंगे, क्या तुम बिल्कुल न आओगे, जाओ न, रुक क्यों गए, क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। आपको बताना है कि कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इसका सही आंसर है विकल्प डी, क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। यह वाक्य क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 होना चाहिए। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। मुझे एक कलम और एक कॉपी चाहिए, वाह वाह यह तुमने अच्छा किया, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया,
उमा बहुत अधिक सुंदर है। आप सभी बताइए क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण का वाक्य है वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। आपको बताना है क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर है वह कहीं भी जा सकता है। यह क्रिया विशेषण का वाक्य है। प्रश्न 18 पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है। अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। आप सभी बताइए कि यह कृति किसकी है। इसका सही आंसर है चित्रा मुदगल। प्रश्न 19 बुंदेली किस बोली की उपबोली है। आपको बताना है बुंदेली किस बोली की उपबोली है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। प्रश्न 20 बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास। बूढ़े मुँह मुहासे के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न 21 बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है प्रवेशक, विष्कंभक, अंकास्य, चूलिका। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विष्कंभक कहलाता है। प्रश्न 22 मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। बिना दीवारों का घर, कैद ए हयात, पर्दे के पीछे, एक तारे की आँख। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। इसका सही आंसर है कैद ए हयात। प्रश्न 23 रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रभाकर माचवे। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। मेरी बात ध्यान से सुनो, रमा दौड़ती दौड़ती आई, मैं कहाँ आ गया, वह रोते रोते स्कूल गया। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इसका राइट आंसर है मैं कहाँ आ गया। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वह कितना हंसती है, वह कैसे इतनी मेहनत करती है, जैसा बने तुरंत चले जाओ, वह मन ही मन रोता रहता है। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो राइट आंसर है जैसा बने तुम तुरंत चले जाओ, जैसा बने तुरंत चले जाओ। प्रश्न 26 निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। आप सभी बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। राइट आंसर है विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है।
आप सभी बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इसका सही आंसर है विकल्प बी, इस काम को तुम कर ही सकते हो। प्रश्न 28, निम्न में से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। आपको बताना है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है। इसका राइट आंसर है विकल्प ए, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। प्रश्न संख्या 29, कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है। बिछली घास, जूली का फूल, नभ की अकेली तारिका, टटकी कली चंपे की। प्रश्न 29 का राइट आंसर है ए, पिछली घास। प्रश्न 30, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है। राहुल साकृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय यशपाल। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है, तो राइट आंसर है प्रभाकर माचवे का। प्रश्न 31, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। चकमक की चिंगारियाँ कविता गजानन माधव मुक्तिबोध का है। प्रश्न 32, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है तालाब। प्रश्न 33, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 34, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। आपको बताना है नाटककारों का सही क्रम। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीरा कांत। प्रश्न 35, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। आप सभी बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, कपीस, कपी धन ईस। यह असंगत है। किस शब्द की संधि सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा किस शब्द की संधि सही नहीं है।
तो राइट आंसर विकल्प ए मनुधन अंतर मनवंतर। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा संधि सही नहीं है। इसका राइट आंसर है अधिधन अधीन अध्याधीन। यह संधि सही नहीं है। प्रश्न 39 काकल्य व्यंजन है य र ल ह। आपको बताना है काकल्य व्यंजन कौन सा है? काकल्य व्यंजन है ह। प्रश्न 40 तरूप शब्द है फारसी अरबी तुर्की डच। तरूप शब्द है तरूप डच भाषा का शब्द है। प्रश्न 41 सुमेलित नहीं है। आप सभी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दंत्योष्ठ य। प्रश्न 42 अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर है य और व। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु समुद्र का व्यापारी दुर्लभ व्यापारी व्यापारी राक्षस। प्रश्न 43 का राइट आंसर है दुर्लभ बंधु। प्रश्न 44 इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश जयशंकर प्रसाद लक्ष्मी नारायण लाल सुरेंद्र वर्मा। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? मिश्रबंधु रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा राहुल साकृत्यायन। स्कंदगुप्त को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 46 यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह कथन किसका है? यह कथन भट्टार्क का है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए रंगमंच के लिए नाटक नहीं। कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जयशंकर प्रसाद मोहन राकेश नेमीचंद जैन। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 48 काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार हैं नागार्जुन रघुवीर सहाय आलोक धनवा जगदीश चतुर्वेदी। काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार हैं जगदीश चतुर्वेदी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
साठोत्तरी कविता, सलील गुप्त। कविता, जगदीश चतुर्वेदी। ताजी कविता, लक्ष्मीकांत वर्मा। सहज कविता, रविंद्र भरमर। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 50, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। महामानव महापंडित के रचनाकार कौन है? दयानंद सरस्वती, प्रकाशवती पाल, कमला साकृत्यायन, कुमुद नागर। प्रश्न 52 का राइट आंसर है कमला साकृत्यायन। प्रश्न 53, घर की बात। आप सभी बताइए घर की बात किसकी रचना है? घर की बात, यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न 54, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है? पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है पद्म पराग। प्रश्न 55, किस शब्द की संधि गलत है? आप सभी बताइए किस शब्द की संधि गलत है? तो राइट आंसर है नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। प्रश्न संख्या 56, नीरज शब्द का संधि विच्छेद है? निह धन रज, नीर धन रज, नी धन रज, निर्धन रज। नीरज शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है नीह धन रज। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आप सभी बताइए विसर्ग संधि किसमें है? तो राइट आंसर है निश्चल में। अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अ धन ई बराबर ए गुण संधि को व्यक्त करता है। प्रश्न 59, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर है निह धन उत्तर। प्रश्न संख्या 60, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है? आप सभी बताइए किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि।